था। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकल। आई गई हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। प्रसंग प्रस्तुत चौथा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता लक्ष्मण मूछा और राम का विलाप से लिया गया है। यह हिंदी के बाइबल रामचरितमानस से उद्धृत है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें श्री राम की उस मनोदशा का वर्णन किया गया है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम उसके वियोग में विलाप करने लगते हैं। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्छित लक्ष्मण को देखकर श्री राम ऐसे विलाप करने लगे जैसे कोई साधारण मनुष्य करता हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का विलाप सुनकर वानरों के झुंड व्याकुल हो गए। उनके विलाप सुनकर सभी वानर भी धैर्य खोते जा रहे थे कि तभी उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए, तो ऐसा लगा जैसे करुणा में वीर रस आ गया हो। हरसहि राम भेटहुँ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटहुँ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, विविध जतन कर ताहि जगावा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी की बाइबल रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है। इन पंक्तियों में राम के विलाप के बाद जब हनुमान जी संजीवनी लेकर युद्ध क्षेत्र पर पहुंचते हैं, तो श्री राम व हनुमान जी को जो प्रसन्नतापूर्वक भेंट होती है उसका तुलसी जी ने बड़ा ही विनम्र वर्णन किया है। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी बड़े ही बुद्धिमान हैं और दूसरे द्वारा किए गए उपकार को बहुत ही मानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने संजीवनी लेकर आए हनुमान जी से प्रसन्नतापूर्वक भेंट की। हनुमान जी द्वारा लाई गई औषधि का वैद्य जी ने तुरंत उपयोग किया तो लक्ष्मण जी को उसी समय होश आ गया और वह प्रसन्नतापूर्वक उठ खड़े हुए। जैसे ही लक्ष्मण जी संजीवनी के प्रभाव से उठकर खड़े हुए, श्री रामचंद्र जी ने उनको हृदय से लगाकर भेंट की, जिसे देख सब रीछ और बानर के योद्धा प्रसन्न हो गए। अर्थात श्री राम ने अपने भाई के प्रति इतना प्रेम का अपार सागर देख सभी के हृदय में खुशी की लहर थी। फिर हनुमान जी ने सुखैन वैद्य को उनके उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां से हनुमान जी उनको लेकर आए थे। हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी से जब लक्ष्मण जी चैतन्य रूप में आ गए, तो इस बात का व्याख्यान सुन रावण को अत्यंत दुख हुआ और दुख के कारण उसने बारंबार अपना माथा ठोका। इसी दुख की व्याकुलता के कारण वह घबराता हुआ कुंभकर्ण के पास गया और अनेक उपाय करके उसको नींद से जगाया। रावण जब अपने अनेक योद्धाओं को खो बैठा और उनके मूर्छित योद्धाओं के दोबारा चैतन्य हो जाने पर अत्यधिक घबरा गया और अपने भाई कुंभकर्ण को उठाता है, जो 6 महीने तक लगातार सोने वाला दानव था। जागा निश्चर देखिया कैसा, मानहु कालू देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझ कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जे भी प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदय आदि कबीरा, परे समर मही सब रणधीरा। प्रसंग पूर्वक इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने उस समय की स्थिति का वर्णन किया है जब रावण व्याकुल होकर कुंभकर्ण को उठाते हैं। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के वर्णन के साथ युद्ध में मारे गए वीर योद्धाओं का भी व्याख्यान किया है। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रावण अपने अनेकों उपायों द्वारा कुंभकर्ण को जगाता है तो कुंभकर्ण नींद से जागा ऐसा दिख पड़ता है मानो काल ही देह धारण करके आ गया हो। अर्थात कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल व भयभीत कर देने वाला था कि मृत्यु के समान प्रतीत होता था। कुंभकर्ण द्वारा असमय नींद के खोलने के बाद जब वह रावण के पास पहुंचता है तो उसके चिंतित चेहरे को देख वह उनसे पूछने लगा, हे भाई, तुम्हारे मुख
क्यों मुरझाया हुआ है, अर्थात तुम क्यों उदास हो? कुंभकर्ण के पूछे जाने पर उस घमंडी ने जिस प्रकार सीता का हनन किया था सो सब हाल कह सुनाया और कहा कि हे भाई, बंदरों ने बहुत सारे राक्षसों को मार डाला है तथा बड़े बड़े योद्धाओं का भी नाश कर दिया है। रावण अपने सभी योद्धाओं, जिनको युद्ध में वीर गति मिल चुकी थी, सभी के बारे में बारी बारी कुंभकर्ण को बताता है। कहता है, दुर्मुख, सूर्यपु और मनुजाहारी, अतिकाय तथा अकंपन, सीरखे, बड़े बड़े योद्धा और भी महोदर आदि रणकुशल वीर लड़ाई से जूझ गए। रावण अपने अनेक वीरों की मृत्यु का बदला लेने की भावना को कुंभकर्ण के सामने प्रस्तुत करता है और उससे युद्ध में जाने के लिए कहता है।